इस वीडियो में हम जीसीबी पर चर्चा करेंगे और यहाँ पर एक ट्वीट है जो कि डोरसिन मैम ने लिखा हुआ है, जो कि ग्लोबल जीसीबी एम्बेसडर हैं और उन्होंने ये ट्वीट मिस्टर एम रैट को लिखा हुआ है, जो कि जीसीबी कोर टीम वाइस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। तो चलिए उनका ये आर्टिकल रीड करते हैं और देखते हैं कि वो जीसीबी के बारे में क्या कहना चाहती हैं। उन्होंने लिखा है कि हम कम कीमत वाली इन्वेंट्री पाई को वापस ख़रीद रहे हैं, जो दर्शाता है कि हम अपने पाई को महत्व देते हैं। हम केवल जीसीबी का समर्थन करते हैं क्योंकि ये पहले से ही हमारे कोड का हिस्सा है। हमारा लक्ष्य इस कोड को लागू करना है ताकि ओपन मेननेट जल्द से जल्द आगे बढ़ सके। कम कीमत वाली इन्वेंट्री पाई को वापस ख़रीद कर हम सच्चे अग्रदूत उन लोगों से शक्ति वापस लेते हैं जो पाई नेटवर्क के मूल्य को नहीं समझते। तो यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी बात कह रही हैं। उनका कहने का मतलब है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ जीसीबी को ही सपोर्ट करती हैं और जीसीबी को ही आगे बढ़ाना चाहती हैं। एक्सचेंजेस पर जो लो प्राइस में पाई सेल हो रहा है, उस पाई को बाई बैक करना चाहती हैं ताकि वो ये साबित कर सकें कि हम जीसीबी एम्बेसडर पाई जीसीबी के सपोर्ट में हैं। ठीक है, तो आगे इसको और रीड करते हैं। ये हमारे लिए एक साबित करने का अवसर है कि हमारे जीसीबी योद्धा पाई नेटवर्क ओपन मिननेट की सफलता की रक्षा करेंगे। हम कम कीमत वाली इन्वेंट्री पाई को वापस खरीदना पाई नेटवर्क में हमारे भरोसे को दर्शाता है और पाई कॉइन पर जीसीबी मूल्य होने का भरोसा है। जब समुदाय से बाहर के निवेशक पाई नेटवर्क से परिचित नहीं होते हैं तो हमारा लक्ष्य उनके लिए एक उदाहरण स्थापित करना होता है। जब हम अपने पाई को महत्व देंगे तभी वे इसके मूल्य को पहचानेंगे और पाई नेटवर्क से जुड़ने के लिए आकर्षित होंगे। इनका कहने का मतलब है कि जब हम खुद अपने पाई को वैल्यू देंगे, हम खुद अपने पाई को जीसीबी वैल्यू पर ले जाएंगे, तभी दूसरे यूज़र्स जो अभी पाई नेटवर्क से नहीं जुड़े हैं वो इसकी तरफ आकर्षित होंगे और वो भी पाई को एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे, पाई से जुड़ना चाहेंगे। तो इसलिए हमें साबित करना है कि हम खुद पाई को वैल्यू दे रहे हैं। कम कीमत वाली इन्वेंट्री पाई को वापस खरीदने का हमारा निर्णय पाई नेटवर्क और पाई कॉइन में हमारे दृढ़ विश्वास को भी दर्शाता है। जबकि कुछ लोग इसे बेकार मान सकते हैं, हम इसे हीरे की तरह संजोते हैं। पाई की कम कीमत वाली इन्वेंट्री को वापस खरीदकर हम इकोसिस्टम व्यापारियों और सेवा प्रदाताओं को संकेत दे रहे हैं कि हम केवल पाई को जीसीबी के रूप में स्वीकार करेंगे। ये उन्हें आश्वस्त करता है कि वे पाई को भुगतान के रूप में आत्मविश्वास से स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि हम इकोसिस्टम की दीर्घकालिक सफलता के लिए प्रतिबद्ध हैं। जब हम पाई के लिए अपना मूल्य प्रदर्शित करते हैं तो व्यापारी इसे एक स्थिर और मूल्यवान मुद्रा के रूप में पहचानेंगे। हम अक्सर इकोसिस्टम पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और अब इस सभी इकोसिस्टम व्यापारियों की ज़रूरतों और चिंताओं को संबोधित करना महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से पाई के लिए उनकी इच्छा एक स्थिर और निश्चित मूल्य बनाए रखने के लिए हमें पाई नेटवर्क की सुरक्षा और सभी प्रतिभागियों के लिए अनुकूल कारोबारी माहौल बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमारी खरीद पाई नेटवर्क के विजन और मिशन के लिए मजबूत समर्थन को दर्शाता है। हम पाई नेटवर्क को वैश्विक स्तर पर स्वीकृति दिलाने और सभी नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करने वाले सच्चे अग्रदूत हैं। हम चाहते हैं कि कोर टीम आश्वस्त महसूस करे और स्रोत कोड को सक्रिय करके ओपन मिननेट पर त्वरित कार्रवाई करे। ये समझना महत्वपूर्ण है कि पाई का वर्तमान विनिमय मूल्य इसके वास्तविक मूल्य को नहीं दर्शाता। हालांकि मूल्य में उतार चढ़ाव बाजार के विश्वास को दर्शा सकता है, ये मूल्य परिवर्तन सीधे तौर पर जीसीबी की भविष्य की स्थिर मुद्रा स्थिति से जुड़े नहीं हैं।
तो ये बहुत बड़ा आर्टिकल है। यहाँ पर हम कुछ मेन पॉइंट्स और पढ़ लेते हैं। हालांकि अगर वे $3,14,159 मूल्य के उत्पाद बेचते हैं लेकिन बदले में केवल $2 प्राप्त करते हैं तो वे कैसे जीवित रह सकते हैं। यहाँ पर एक बात ये बोली है इन्होंने डुअल पाई सिस्टम के बारे में। तो डुअल पाई सिस्टम के बारे में यहाँ पे ये कह रही हैं कि पाई ओपन मिडनेट की शुरुआत में व्यापारियों को अपनी इन्वेंट्री को फिर से भरने के लिए पाई को नकदी में बदलने की आवश्यकता होती है। हालांकि अगर वे $3,14,159 मूल्य के उत्पाद बेचते हैं लेकिन बदले में केवल $2 प्राप्त करते हैं तो वे कैसे जीवित रह सकते हैं। इनका कहने का मतलब है कि अगर पाई जीसीबी को सपोर्ट करते हैं और $3,14,159 पे अगर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं और पाई का प्राइस $2 ही रहता है तो उनको तो लॉस हो जाएगा काफ़ी। तो इसी हिसाब से पाई की डुअल वैल्यू सिस्टम यहाँ पर नहीं रह सकती है। पाई की सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू होनी चाहिए जो कि इकोसिस्टम में $3,14,159 होनी चाहिए। भले ही पारिस्थितिकी तंत्र पाई को $2 की निश्चित दर पर महत्वपूर्ण देता हो, फिर भी व्यापारियों के लिए जोखिम बना रहता है ताकि कीमत $1 या उससे कम कीमत हो सकती है। इसलिए पाई के लिए दो अलग अलग मूल्य निर्धारित प्रणालियां रखना संभव नहीं है। तो यहाँ पर जीसीबी को सपोर्ट करने के लिए डोरिस मैम पाई जो एक्सचेंजेस पर सेल हो रहा है उसको बाई बैक कर रही है ताकि जीसीबी को सपोर्ट दी जा सके। वो जीसीबी को पूरी तरह से सपोर्ट करती हैं क्योंकि इकोसिस्टम में जो जीसीबी है वो $3,14,159 पर इनकोडेड है तो वो जीसीबी वैल्यू को ही प्रेफरेंस देती हैं। इसीलिए हमारा इकोसिस्टम में जो पाई होगा वो जीसीबी वैल्यू पर ही ट्रेड होगा। अब इसके लिए एक प्रॉब्लम जो एक्सचेंजेस पर जो रेट चल रहा है वोलेटाइल वो एक प्रॉब्लम आ रही है। तो उनके कहने के अकॉर्डिंग है कि जो कुछ पायनियर्स ने ये भी माइंड में सोच रखा है कि पाई की दो वैल्यूज़ होंगी। तो इसके लिए वो कह रहे हैं कि दोनों वैल्यूज़ का होना पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर एक्सचेंजेस पर और इकोसिस्टम में दोनों में सेम वैल्यू रहती है कोई दिक्कत नहीं है। तो जो सिस्टम में वैल्यू है वही एक्सचेंजेस पर रहनी चाहिए। सिस्टम में तो $3,14,159 होगा जो कि फ़िक्स प्राइस होगा, तो एक्सचेंज पर भी वही प्राइस $3,14,159 होना चाहिए। हाँ, 1% का फ्लक्चुएशन एक्सचेंज पर हो सकता है, वो चल जाएगा, लेकिन इतना बड़ा गैप $2 या $3,14,159 इनके बीच में इतना बड़ा गैप ये पॉसिबल नहीं है। तो जो वैल्यू आपकी एक्सचेंज में है वो वैल्यू रियल वैल्यू नहीं है, वो ये कहना चाहती हैं। इकोसिस्टम में जो वैल्यू होगी वो रियल वैल्यू है। आप जीसीबी प्राइस को ही रियल वैल्यू मान के चलिए। आई होप कि आपको जीसीबी के बारे में थोड़ा सा क्लियरेंस हुआ होगा। आगे जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। थैंक यू।